Welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sampok Story for next episodes. Thanks for 400 subscribers. 15 गंदी नजर गंदी सजा पहली मुलाकात. राधे कृष्णा. Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you very much for your love and support. तो चलिए जानते हैं अंगे की कहानी. ये सुन वितर्क का चेहरा गंभीर हो जाता है. तभी सुहाना जी परेशानी के भाव से को गलती हो गई उससे, जानकर तो करेगा नहीं वो, अब छोड़ो प्रेरणा इन बातों को. कोई कुछ कहता कि तभी हाल में एक चीख गूंज जाती है, जिसकी आवाज सुन सुहाना जी गंभीर भाव से को अब क्या हो गया, अब किसकी आवाज है ये को. सभी अब फिर से विला से बाहर आते हैं, जहां रेहाल फज में पड़ा गुस्से से अपने सामने खड़े गार्ड को डांट रहा था. वही ये देख प्रेरणा जी गंभीर भाव से को, ये रेहाल ऐसे जमीन में क्यों पड़ा है. तभी रेहाल उस गार्ड का सहारा लेकर फिर उठता है और एक पैर ऊपर किए वितर्क के पास आता है और गुस्से से को देख रहा है न, तेरे चक्कर में ऐसे गिर पड़ रहा हूँ, हॉस्पिटल तक नहीं जा पा रहा हूँ. खैर ये ले मिल गई वो डील तुझे, मेरा पैर तोड़कर को. इतना कह रेहाल वितर्क को एक फाइल देता है और लगड़ाते हुए प्रेरणा जी और विक्रांत जी के पैर छूता है. रेहाल मुस्कुराते हुए को, कैसे है आप अंकल आंटी. ये सुन प्रेरणा जी रेहाल के कान खींचते हुए को, अब 2 दिन बाद तुझे याद आए हमारी नालायक और ये क्या हाल बना रखा है अपना. तभी विक्रांत जी भी गंभीर भाव से हर चीज के लिए लड़ना झगड़ना जरूरी वही होता, तुम दोनों को कितनी बार समझाया है मैंने, कुछ चीजों को छोड़ना भी बेहतर है को. ये सुन रेहाल उदासी से को, अंकल ये बात इसे ही समझ नहीं आती बस. ये सुन वितर्क अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है और शांत भाव से को, मैं मीटिंग के लिए जाता हूँ, तू कुछ देर रेस्ट लेकर हॉस्पिटल चले जाना. इतना कह वितर्क वहां से चला जाता है. वही रेहाल अब अंदर आता है और बड़े प्यार से सबसे मिलता है. उसका बचपन भी उन सभी के साथ बिता था. रेहाल मुस्कुराते हुए को, डॉक्टर के लिए थैंक यू अंकल, मैंने तो सोचा भी नहीं था आप दोनों फिर से मिलेंगे मुझे को. ये सुन राजवीर जी हंसते हुए को, दुनिया बहुत छोटी है बच्चे. वही दूसरी तरफ को, शाम के 5 बज रहे थे और सांझ जाने कब से हड़बड़ाते हुए रूम में यहाँ वहाँ घूमते हुए अपने ही आप में बड़बड़ाए जा रही थी. ये कैसे हो सकता है, ये दोनों यहाँ कैसे आ सकते हैं, देव ने तो मुझे इनसे तब ही मिलाया था जब उन्होंने मेरी वी. इतना कहते ही सांझ आंखों में आंसू लिए घबराते हुए को छोटाओ उसके साथ इंगेजमेंट तय कर दी थी, तो अभी ये कैसे. सांझ कंफ्यूजन से को, लेकिन उस वक्त भी कोई तो आया था जो मुझसे मिलना चाहते थे, तो क्या ये वही है. सांझ अब अपने दिमाग में जोर देते हुए उस ट्रिप से वापस आने के बाद के समय को याद करती है जिसमें सुहाना जी ने उन गेस्ट के बारे में बहुत कुछ बताया था और उसे न चाहकर भी सुनना पड़ा था. जिसके बाद सांझ अब हैरानी से को, अरे नहीं ये तब भी यही थे, मैंने पहले कैसे नहीं सोचा इस बारे में और क्या अब भी वो. ये सब सोच सांझ बुरी तरह रोते हुए को, ओह नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे हैंडल करूँ ये सब, गॉड प्लीज हेल्प. सांझ जहाँ इतना सब सोच रोए जा रही थी, वही सुहाना जी उसके दरवाजा खड़खड़ाते हुए को, सांझ बेटा तुम उठ गई हो क्या, डोर लॉक क्यों किया बेटा. ये सुन सांझ जैसे तैसे खुद को शांत करती है और को, हाँ मम्मा मैं चेंज कर रही हूँ. ये सुन सुहाना जी फिक्र से को, तुम अब ठीक तो हो ना बेटा. सांझ शांत भाव से को, हाँ मम्मा आप चलिए मैं अभी आती हूँ. वही दूसरी तरफ को, वितर्क अपनी मीटिंग खत्म कर अपनी गाड़ी की तरफ आता है, जहाँ उसका ड्राइवर दूसरे ड्राइवर से दोपहर की बात ही कर रहा था. अरे पहले तो मैं उस हूर परी को देखता ही रह गया था, लेकिन फिर जो बॉस ने अपना गर्म कॉफी का मग फेंका बेचारी पर, बेचारी हॉट मिल्क सी लड़की लाल बंदर बन गई थी. लेकिन सच कहूँ उसके गोरे बदन में वो बहता खून स्ट्रॉबेरी जूस सा लग रहा था. ये सुन दूसरा ड्राइवर हैरानी से को, क्या सच में वो इतनी खूबसूरत थी कि तेरी सोई जवानी जगा चुकी थी को.
इतना कह वो दोनों ड्राइवर एक दूसरे को ताली देकर हंसने लगते हैं। वही उनकी ये बात सुन वितर्क जो गुस्से से तमतमाया फिलहाल अपने हाथ में लगे खून को साफ कर रहा था, अब दोनों ड्राइवर के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देख दोनों घबरा जाते हैं और सीधे खड़े होकर वितर्क को ग्रिड करते हैं। वही वितर्क अपने हाथ बांध अपने ड्राइवर को घूरते हुए गंभीर भाव से अंडरस्को उम्र क्या है तुम्हारी अंडरस्को। ये सुन वो ड्राइवर घबराते हुए अंडरस्को जी बॉस 47। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से अंडरस्को हम काफी यंग है तुम दोनों, आई गिव यू बेटर वर्क देन दिस। ये सुन वो डॉन ड्राइवर कन्फ्यूज्ड होकर बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि तभी बाहर दो हटे कट्टे गार्ड्स आ जाते हैं जिनके हाथ में एक मोटा सा डंडा था, जिन्हें देख वो दोनों बेहद घबरा गए थे और दूसरे ही पल उनमें से एक गार्ड अपनी कठोर आवाज के में अंडरस्को दोनों चलो हमारे साथ, तुम्हें नया काम समझते हैं अंडरस्को। ये सुन उनमें से एक ड्राइवर वितर्क को देख हिम्मत करके अंडरस्को को कौन सा नया काम सर। वितर्क कुछ नहीं कहता तभी एक गार्ड शांत भाव से अंडरस्को बॉस आप चलिए हम इसे देख लेंगे। ये सुन वितर्क तो बाहर से चला जाता है, लेकिन वही अब दूसरा गार्ड उन दोनों को देख गंभीर भाव से अंडरस्को ज्यादा कुछ नहीं बस सीढ़ियों से सामान उतारने चढ़ाने का काम है। तभी पीछे खड़ा गार्ड अपने डंडे पर हंसते हाथ रगड़ते हुए अंडरस्को और ध्यान रहे किसी भी सामान पर खरोच भी न आए वरना हमें मजा आ जाएगा। इतना कह अब वो दोनों गार्ड्स अपनी खुखार आवाज में हंसने लगते हैं, जिससे वो दोनों ड्राइवर डर से कौंप जाते हैं। वही दूसरी तरफ अंडरस्को सांझ छुपते छुपाते पीछे से गार्डन एरिया में आती है और गहरी सांस लेते हुए अंडरस्को बैंक गॉड अभी के लिए तो बची उन सब से अंडरस्को। तभी सांझ की नज़र बहते वाटर पाइप पर जाती है, जिसे देख सांझ कंफ्यूजन से अंडरस्को बस नल खोल दिया, लेकिन सारे प्लांट्स सूखे ही पड़े हैं, मेरे खीर में ही पानी दे देती हूँ वरना ऐसे ही पानी वेस्ट होता रहेगा। इतना कह सांझ वाटर पाइप उठा लेती है और मुस्कुराते हुए प्लांट्स में पानी सींचने लगती है, लेकिन तभी एक क्यूट सी बिल्ली बाहर अचानक आ जाती है और पानी का प्रासा पड़ने पर जोर से चीखती है, जिससे सांझ घबराकर उस बिल्ली से वाटर पाइप हटा लेती है। लेकिन दूसरे ही पल एक दूसरी गुर्राती हुई वॉयस बाहर गूंज जाती है अंडरस्को व्हाट द हेल दैट अंडरस्को। ये आवाज सुन सांझ घबराकर पीछे देखती है, जहां वितर्क कान में फोन लगाए गुस्से से खड़ा था। वही सारा पानी अब उसकी चेस्ट से उसकी पूरी बॉडी को भीगा रहा था। वितर्क को देख डे से सांझ के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, उसके हाथ के साथ उसकी पूरी बॉडी डर से कॉप रही थी। वही वितर्क जो गुस्से से पागल हो चुका था डे से ही सांझ का मासूम खूबसूरत सा चेहरा देखा है तो जैसे उसमें ही खो चुका था। सांझ ने नी लेंथ ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें उसके खुले लंबे बाल बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वितर्क बिना भाव के सांझ को देख रहा था और कुछ देर बाद अब वो उसके शोल्डर को चोट को देखता है। वही सांझ अपने होश में आती है और आंखों में अंशु और डर लिए अब अपने कदम पीछे करती है और दूसरे ही पल बाहर से भाग जाती है। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। आपको ये स्टोरी कैसी लगी बताएगा जरूर। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट डियर रीडर्स फैमिली। बाय क्यूटीज। 16 छोड़ दो मुझे गलती हो गई। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। वितर्क बिना भाव के सांझ को देख रहा था और कुछ देर बाद अब उसका ध्यान उसकी शोल्डर की चोट में जाता है। वही सांझ भी अपने होश में आती है और आंखों में अंशु और डर लिए अब अपने कदम पीछे करने लगती है और दूसरे ही पल बाहर से भाग जाती है। वितर्क ने उसकी आंखों में अपने लिए डर देख लिया था, लेकिन वो कंफ्यूज था कि वो उससे क्यों डर रही थी। शायद इसलिए कि वो एक अनजान है और उसने उस पर चिल्लाया भी तो था। ये सोच वितर्क नॉर्मल हो जाता है, लेकिन दूसरे ही पल खुद को पूरी तरह भीगा देख वितर्क गुस्से से तमतमा जाता है। वही दूसरी तरफ अंडरस्को सांझ दौड़ते हुए हॉल में आती है कि प्रेरणा जी उसकी टक्कर हो जाती है
प्रेरणा जी सांझ को संभालते हुए हैरानी से अंडरस्कोर सांझ क्या हुआ बेटा। ये सुन सांझ गहरी सांस लेते हुए अंडरस्कोर हाँ कुछ नहीं वो बिल्ली। ये सुन प्रेरणा जी फिक्र से अंडरस्कोर ओह आराम से बेटा अभी गिर जाती तुम, चलो मेरे साथ, चोट लगी है तुम्हें इसे दौड़ना नहीं चाहिए। प्रेरणा जी सांझ को आराम से सोफे पर बैठाती है और सांझ का चेहरा प्यार से थामते हुए अंडरस्कोर कितनी प्यारी हो तुम, अच्छा वैसे क्या तुम मुझे जानती हो। प्रेरणा जी के इतने प्यार जताते देख सांझ मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। तभी वहाँ आयान आता है और शांत भाव से प्रेरणा जी से माँ मुझे कुछ पैसे चाहिए अंडरस्कोर। आयान की आवाज़ सुन सांझ घबराते हुए पीछे देखती है और उसकी आंखों के सामने आया कि उसके साथ की वो सभी गंदी हरकतें याद आ जाती है, जिससे डर से उसकी बॉडी कँपाने लगती हैं। लेकिन दूसरे ही पल खुद को कंट्रोल कर सांझ अपना सर झुकाकर बैठ जाती है। वही प्रेरणा जी गुस्से से अंडरस्कोर जो था हमारा वो सब तो लूटा दिया तुमने उस लड़की के झूठे प्यार में, अब एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास। ये सुन आयान आंखों में अंशु लिए अपना सर झुकाकर वहां से जाने लगता है कि तभी प्रेरणा जी गंभीर भाव से अंडरस्कोर अब अपने डैड के पास मत जाना, तुम्हें देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, जाओ वितर्क से ले लेना पैसे। आयान के कारण प्रेरणा जी का सब कुछ छीन गया था, उनके पति की दिन रात की मेहनत से बनी कंपनी, उनकी साबरी गृहस्थी, जिसके कारण प्रेरणा जी आयान से बेहद नाराज थी, इतना कि उन्हें आयान की हालत उसका दर्द भी नहीं दिख रहा था। वही ये सब सांझ भी देख रही थी और जाने उसे क्यों बुरा महसूस हो रहा था। प्रेरणा जी के आखिर शब्द सुन सांझ अब हिम्मत करके आयान का चेहरा देखती है, जो बेहद उदासी और शर्म से घिरा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी रो देगा, लेकिन दूसरे ही पल वो तेज कदमों से वहां से वापस ऊपर रूम में चला जाता है। सांझ को आज के आयान में मासूमियत और अच्छाई नजर आ रही थी, जब वो उससे अपनी पिछली जिंदगी में कभी देखने नहीं मिली थी। सांझ अपनी इसी सोच में डूबी हुई थी कि तभी प्रेरणा जी मुस्कुराते हुए अंडरस्कोर सांझ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से कुछ बनाया है, तुम खाओगी। ये सुन सांझ मुस्कुराते हुए अंडरस्कोर जरूर प्रियू, मतलब आंटी। ये सुन प्रेरणा जी खुशी से सांझ के लिए अपनी बनाई डिश लेने चली जाती है। उनके जाते ही सांझ गहरी सांस लेते हुए अंडरस्कोर कितना मुश्किल है ये सब हैंडल करना, और सबसे बड़ी मुसीबत वो तभी हॉल में वितर्क एंटर करता है, जिससे वापस सांझ की सांसें थम जाती है। वही वितर्क तो गुस्से से सांझ को घूर रहा था, जिसे देख सांझ और भी ज्यादा घबराते हुए अंडरस्कोर हे भगवान, ये कहीं मुझे मारने तो नहीं आ रहा है। वितर्क को अपने पास आते देख सांझ की सांसें थम गई थी। उसे अपनी पिछली जिंदगी में वितर्क का बिहेव याद आ रहा था, जो उसे और भी ज्यादा डर रहा था। पास्ट वितर्क सांझ को फौज में पटकते हुए मैंने क्या समझाया था तुम्हें। सांझ घबराते हुए अंडरस्कोर मैंने पहले भी बोला था मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सुन वितर्क गुस्से से अपनी कमर से अपना बेल्ट निकलते हुए अंडरस्कोर तारांकन ठीक है तो अब मुझे भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी बीबी हो। ये सब याद कर सांझ की बॉडी कँपाने लगी थी, लेकिन वितर्क उसके पास आता कि तभी वहाँ प्रेरणा जी आ जाती है और वितर्क को देख हैरानी से अंडरस्कोर हे भगवान, ये तू नहाकर कहाँ से आ गया, और गधे तू ऐसे अंदर कैसे आया, सारा फौज गंदा कर दिया। ये सुन वितर्क गुस्से से वापस सांझ को घूरता है, लेकिन सांझ इस पर घबराकर अपना मुंह फेर लेती है। तभी वहाँ सुहाना जी भी आती है और वितर्क को भीगा देख परेशानी के भाव से अंडरस्कोर अरे वितर्क ये क्या हुआ, किसने भीगा दिया तुम्हें। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से अंडरस्कोर कुछ नहीं, शायद गलती से हो गया था ये उससे, मैं चेंज करके आता हूँ। इतना कह वितर्क तेज कदमों से वहाँ से चला जाता है, जिससे सांझ चैन की सांस लेती है। वही प्रेरणा जी सांझ के पास बैठते हुए अंडरस्कोर सांझ, मैंने तुम्हारे लिए लौकी की कोफ्ते बनाए हैं, ट्राई करो ना बेटा। ये सुन सांझ मुस्कुराते हुए एक बाइट खाती है और मुस्कुराते हुए अंडरस्कोर हमेशा की तरह बहुत टेस्टी, आप हमेशा इतना टेस्टी खाना कैसे बना लेती है। ये सुन प्रेरणा जी काफ़ी खुश होती है, लेकिन ये हमेशा वर्ड सुन वो भी थोड़ा कंफ्यूज होती है।
बही सुहाना जी मुस्कुराते हुए कंफ्यूजन से सांझ, तुम तो ऐसे कह रही हो डे से तुमने कितनी बार इनका खाना खाया है। ये सुन सांझ जो तेजी से कोफ्ते खाने में जुट गई थी अब रुक जाती है और उन दोनों की तरफ देखती है जो उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। सांझ हंसते हुए नहीं मेरा मतलब था, लग ही नहीं रहा है पहली बार खा रही हूँ, बिल्कुल आपके जैसे टेस्टी है ये मम्मा। ये सुन दोनों के चेहरों में प्यारी सी स्माइल आ जाती है, कहा सांझ खाने में बिजी थी बही प्रेरणा जी प्यार से उसका सर सहला रही थी। बही दूसरी तरफ इमा कपड़ों की अस्त व्यस्त हालत में एक पुराने से बिखरे रूम में एंटर करती है जहां बेड पर डेनिस और जॉनी एक के बाद एक सिगरेट के काश मार रहे थे। बही इमा को देख वो दोनों इरिटेट होकर उसे इग्नोर कर देते हैं। बही इमा थकाकर बही सोफे आर बैठ जाती है और लाचारी से अगर सफाई नहीं होती तो फैलाकर मेरा बोझ भी मत बढ़ाओ। ये सुन डेनिस सिगरेट पर से कुचलते हुए हम तो सिर्फ कचरा फैला रहे हैं, लेकिन तू तो अपना जिस्म का धंधा फैला रही है, तो ज्यादा बुरे हम की तू ये सुन इमा गुस्से से पैसे डेनिस के मुंह में मारते हुए खुद को खुशी से नहीं करती मैं, ये खुद खुशी करती हूँ ये मैं। और तुझे अगर इतना बुरा लग रहा है न, तो आसान करके उस सांझ और जॉनी तू उस सोफिया को फंसा ले, ताकि हम हमारी जिंदगी ऐसे और आराम से गुजार पाए। ये पैसे लो और कैसे भी उन्हें इम्प्रेस करो, दोस्ती करो उनसे, समझे। सांझ का नाम सुन डेनिस की आंखों के सामने सांझ का वो जुल्फों से छुपा हल्का सा चेहरा याद आ जाता है, जब उसने सांझ को पहली बार देखा था। और दूसरे ही पल डेनिस के गुस्से भरे चेहरे में एक मुस्कुराहट छा जाती है, जिससे जॉनी कंफ्यूजन से क्या हुआ ब्रो, कोई आइडिया आया क्या? 11 ये सुन डेनिस मुस्कुराते हुए अपना सर न में हिलता है और इमा के हिसाब से तो वो लड़की एक नंबर की बेवकूफ इमोशनल फूल थी, लेकिन मेरे हिसाब से ये सुन इमा कंफ्यूजन से तेरे हिसाब से क्या? अंगे बोल। ये सुन डेनिस मुस्कुराते हुए आई डोंट नो, कुछ अलग सी ही है वो, ओसम है यार। ये सुन जॉनी चिढ़ते हुए तो फिर ऐसा क्या करे इन पैसों का जिससे वो हमारी हो पाए, उनके सामने तो ये पैसा कुछ नहीं। ये सुन डेनिस मुस्कुराते हुए उन पैसों की तरफ देखने लगता है। वही दूसरी तरफ सांझ रूम में घूमते हुए गहरी सांस लेते हुए सांझ तुझे नहीं घबराना है, अब थोड़ा तूने उनकी जिंदगी बर्बाद की है या गलतियां की है, ये डरने का टाइम नहीं है सांझ, बस इतना याद रख कि अब कोई गलती नहीं करनी। वैसे भी वो भी क्यों मुझे कुछ करेगा, जबकि अब तो कुछ नहीं बिगड़ मैंने उसका, बस अब दूर रहना है उससे। सांझ इसी तरह की बातें करके खुद को समझने की कोशिश कर रही थी जिससे वो सब कुछ शांति से संभाले, कि तभी हॉल से बेहद तेज दर्द से कराहने की आवाज आने लगती है, जिससे सांझ बेहद डर जाती है। आए है, छोड़ दो मुझे, गलती हो गई, आहा कोई बचाओ मुझे। सांझ घबराते हुए ये कैसी आवाज है, जैसे कोई किसी को बुरी तरह पीट रहा है। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। आपको ये स्टोरी कैसी लगी बताएगा जरूर। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट डियर रीडर्स फैमिली। बाय क्यूटीज। 17 तुम नहीं, अगर उस जैसी लड़की हो तो लाकर दो मुझे। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली, I hope you all are happy and healthy. Thank you very much for your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। हॉल से बेहद तेज दर्द से कराहने की आवाज आने लगती है, जिससे सांझ बेहद डर जाती है। आए है, छोड़ दो मुझे, गलती हो गई, आहा कोई बचाओ मुझे। सांझ घबराते हुए ये कैसी आवाज है, जैसे कोई किसी को बुरी तरह पीट रहा है। सांझ तेज कदमों से सीढ़ियों की तरफ आती है, जहां से वो हॉल में वितर्क को एक अनजान आदमी को बुरी तरह मारते देख पा रही थी। ये नज़ारा देखते ही सांझ के कदम जैसे बही जम जाते हैं। वितर्क किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था, उस आदमी को इतनी चोट देने के बाद भी वितर्क रुकना नहीं चाहता था। सांझ वो सब रोकना चाहती थी, लेकिन उसे पिछली जिंदगी का ऐसा ही एक पल याद आ रहा था जिसमें उस आदमी के बाद उसे भी सजा दी गई थी।
लेकिन सांझ इस बात से कंफ्यूज थी कि पूरा परिवार बाहर खड़ा था जिसमें से कोई भी वितर्क को नहीं रोक रहा था। वही सुहाना जी और प्रेरणा जी से तो ये सब देखा ही नहीं जा रहा था, दोनों अपना सर पकड़े खड़ी थी। और तभी जाने क्या होता है कि प्रेरणा जी गुस्से से आयान के पास आती हैं और एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। इम्पोर्टेंट नोटिस टाइम माय फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैमपॉक्स स्टोरी। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। और यदि आप नई कहानियाँ चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। मैंने 5 नई कहानियाँ शुरू की हैं। 1 एंगर्स लव रॉन्ग टू राइट अ रीबर्थ स्टोरी। 2 माई डेविल अमीर पति देव। 3 माई पैशनेट माफिया लव। 4 माई क्रेजी वल्कोनो वाइफी। 5 हमारी सियासत रॉयल ब्रदर्स। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर एपिसोड्स। स्टार्टिंग द चैप्टर। जिससे वितर्क उस आदमी को मारना छोड़ देता है, वही प्रेरणा जी गुस्से से अंडस को और कितनी मुसीबतें खड़ा करेगा हमारे लिए। यहाँ भी 2 दिन चैन से नहीं रहा गया तुझसे। अगर वितर्क ने नहीं देखा होता तो अभी सारे पैसे लेकर भाग जाता वो आदमी। 11 ये सुन आयान आंखों में अंशु लिए अपना सर नीचे झुका लेता है। इसी के साथ विक्रांत जी भी गुस्से से अंडस को, इस बेवकूफ को तो छोड़ो वितर्क, तुमने कैसे बिना सोचे समझे 80 लाख इसे दे दिए। क्या तुम इतने बड़े हो गए हो कि मुझसे पूछे बिना अब तुम कुछ भी कर सकते हो। ये सुन वितर्क गुस्से से अपना सर हल्का सा नमे हिला देता है। वही इतना गंभीर हालात देख राजवीर जी शांत भाव से, विक्रांत अब बस भी कर, बच्चे हैं, गलती करके ही सीखते हैं। ये सुन विक्रांत आयान की बाजू पकड़ झकझोरते हुए गुस्से से अंडस को, ये महामूर्ख 80 लाख में किसी भी रैंडम कंपनी का शेयर होल्डर बनने चला था, इसे गलती नहीं बेवकूफ़ी कहते हैं। अब बहुत हो गया, पिछले 1 साल से बस इसकी बेवकूफ़ी झेल रहा हूँ मैं, अब और नहीं। तभी आप नहीं तो और कौन झेलेगा अंकल। ये आवाज़ सुन सभी सीढ़ियों से आती सांझ को देखते हैं। सांझ सीधे विक्रांत जी के पास आती है और शांत भाव से अंडस को, अंकल आप आयान भाई का परिवार है और परिवार का तो मतलब ही स्वीकार करना होता है। जहाँ सब अलग होते हैं, कोई अच्छा कोई बुरा, कोई मजबूत कोई कमजोर, जिसे दुनिया चाहे या नकारे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उसे उसका परिवार भी नकार दे तो वो जीते जी मर जाता है। माना उनसे गलती या बेवकूफ़ी जो भी हुई है, इससे वो भी तो खुद से नाराज और गुस्सा होगे। ऐसे में अगर आप भी नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा उन्हें, जबकि उन्हें तो उम्मीद बस अपने परिवार से ही होगी ना। सांझ की इतनी सरल गहरी बातें सुन कोई हैरानी से तो कोई उदासी से उसे देख रहा था। वही सांझ की बातों के अंगे अब विक्रांत जी भी शांत पड़ गए थे। वही आयान जो पूरे समय अपना सर झुकाए सब बर्दाश्त कर रहा था, सांझ की बात पर उदासी से सांझ को ऐसे देख रहा था जैसे किसी अलग ही इंसान को उसने देख लिया हो। सच भी था, क्योंकि वो इस 1 साल में वो पहली थी जिसने उसका साथ दिया था, उसे थोड़ा सा तो समझा था। सभी को इतना शांत देख सांझ हंसते हुए अंडस को, मम्मा पापा आप ही समझाए न अंकल को, मुझसे भी तो कितनी सारी गलतियां हुई हैं न, लेकिन मम्मा पापा ने तो कभी मुझे थप्पड़ नहीं मारा, थोड़ा सा डांट कर समझाकर माफ कर देते हैं। आप भी माफ कर दीजिए आयान भाई को। ये सुन राजवीर और सुहाना जी मुस्करा देते हैं। वही विक्रांत जी भी आयान का बाजू छोड़ देते हैं और शांत भाव से अंडस को, अगर ऐसा है तो तुम ही समझा दो इसे, शायद तुम्हारी बातों से इसे कुछ तो अक्ल आए। इतना कह विक्रांत जी सांझ के सर पर हाथ रख मुस्कुराते हुए अंडस को, राजवीर तेरी ये शहजादी तो बहुत समझदार है। ये सुन राजवीर जी हंसते हुए अंडस को, हमें भी आज ही पता चला इस हिडन समझदारी के बारे में। खैर ये सब छोड़ चल, अब सभी डिनर करते हैं। ये सुन सुहाना जी शांत भाव से अंडस को, प्रेरणा मेरे साथ चलो और आप सभी इस आदमी और इस मैटर को घर से बाहर करके जल्दी डाइनिंग एरिया में आए। आयान शांत भाव से वितर्क के पास आता है और अंडस को, मैं इसे अंडस को। तभी वितर्क गुस्से से अंडस को, कोई जरूरत नहीं है और ध्यान रहे अंगे से इस कुछ न हो। ये सुन आयान आंखों में अंशु बहा से चला जाता है। वही वितर्क अब उस आदमी का एक हाथ पकड़ घसीटता हुआ बाहर ले जाने लगता है, जिसे देख सांझ हैरानी और घबराहट से अपने सीने में हाथ रख अंडस को,
इस इंसान को तो पत्थर भी कहना पत्थर की बेइज्जती होगी। इतना कह सांझ आयान को जाते हुए देखती है और शांत भाव से अंडरस्को अच्छा हुआ कि ठीक समय में मुझे ये याद आ गया और मैं ये सब रोक पाई, वरना इसे 3 दिन भूखे प्यासे ठोकरें खानी पड़ती। सच कहते हैं एक सीधे अच्छे इंसान को उसके बुरे हालात और अपने लोग ही बुरा बना देते हैं। सांझ ये सब सोच रही थी कि तभी वितर्क की गुर्राती आवाज से वह कांप जाती है। यहाँ खड़े खड़े कर क्या रही हो, ये सब साफ करो अभी। सांझ घबरा कर मुड़ती है, जहाँ वितर्क दो आपस में कानाफुशी करती मैग्स पर चिल्ला रहा था। सांझ घबराकर अपना दिल थामते हुए अंडरस्को ये रछास जान लेकर मनेगा मेरी। सांझ इतना कहती है कि वितर्क उसकी ही तरफ देखता है, जिससे और भी ज्यादा घबराकर सांझ वहां से निंगेरिया की तरफ भाग जाती है, जिसे देख वितर्क अपनी भौहें सिकोड़ लेता है। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल में नॉर्मल बातें करते हुए खाना खा रहे थे तो वही आयान जिसने थोड़ा सा राइस और सब्जी ली हुई थी उससे शायद वही नहीं खाया जा रहा था जिसे सांझ के अलावा शायद कोई ध्यान नहीं दे रहा था। सांझ को आयान के लिए बहुत बुरा लग रहा था। ये सब उसके लिए कुछ ऐसा ही था जैसे उसकी पिछली जिंदगी में लोगों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। रात 10 बजे सांझ चेंज करके एक बड़ी सी अगड़ाई के साथ बालकनी में आती है और सुस्त आवाज में अंडरस्को एग्जाम के कारण 2 दिन जो जागरण हुआ है, आज जाके चैन की टेंशन फ्री होकर सोऊंगी मैं। इतना कहते हुए सांझ खुले आसमान में चमकते तारों को देखने में खो जाती है। इतने सालों में उसने ये रात, ये अंधेरा, ये सितारे देखे ही नहीं थे। ये नाजार जी भर के देख वो खुद को यकीन दिला रही थी कि अब वो एक कमरे में बंद रहने वाली चिड़िया नहीं, खुले आसमान में उड़ने वाली चिड़िया बन चुकी है। वही दूसरी तरफ वितर्क जो गार्डन में इम्पोर्टेंट फोन में बिजी था, उसकी नज़र जब चांद की रोशनी में चमकती सांझ पर जाती है तो जैसे वो एक पल में इस दुनिया से कट गया था। कान फोन लगाए वो एक तक बिना भाव के सांझ को देख रहा था, जिसने हल्की ठंड के मौसम में ब्राउन बियर लॉन्ग नी लेंथ हुडी पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। लेकिन जब सांझ की नज़र वितर्क पर जाती है तो एक पल नहीं लगता सांझ को वहां से अपने रूम में भागने में, जिससे मिस्टर वितर्क भी अचंभव से वापस अपने होश में आते हैं और फोन पर चिल्लाते ईशान को गुस्से से अंडरस्को बाहर नहीं हूं मैं, चिल्लाना बंद करो और 2 दिन के अंदर अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मुझसे पहले अपनी जान ले लेना। इतना कह वितर्क गुस्से से फोन कट कर देता है और सांझ की बालकनी की तरफ देख गुस्से से अंडरस्को मुझे भटकाने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। वही दूसरी तरफ अंडरस्को रात के 1 बजे अंडरस्को डेनिस शर्ट लेस बैग में बैठा हुआ गुस्से से सिगरेट के काश लिए जा रहा था। वही एक खूबसूरत लड़की जिसने काफी रिवेलिंग रेड ड्रेस पहनी हुई थी बैग में अस्त व्यस्त सी बैठी हुई थी। लड़की का मूड भी ठीक नहीं लग रहा था और दूसरे ही पल वो गुस्से से अंडरस्को 11 लड़कियों में तुमने मुझे चुना और तुम अब कह रहे हो ये खूबसूरती भी कम है। क्या तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो लड़के, अब मुझसे ज्यादा क्या चाहिए तुम्हें। इतना सुनना था कि डेनिस झटके से उसके बेहद करीब आते हुए गुस्से से अंडरस्को तुम नहीं चाहिए मुझे, अगर उस जैसी लड़की हो तो लाकर दो मुझे। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट डियर रीडर्स फैमिली। बाय क्यूटीज। 18 गुस्सेल सांझ, अच्छी मुसीबत है ये लड़की। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। क्या तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो लड़के, अब मुझसे ज्यादा क्या चाहिए तुम्हें। इतना सुनना था कि डेनिस झटके से उसके बेहद करीब आते हुए गुस्से से अंडरस्को तुम नहीं चाहिए मुझे, अगर उस जैसी लड़की हो तो लाकर दो मुझे। डेनिस के इस रिएक्शन से लड़की घबराते हुए अंडरस्को की किस जैसी लड़की। ये सुन डेनिस मुस्कुराते हुए उस लड़की से दूर बैग में लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर अंडरस्को चांद सी चमक है उसमें, ऐसा लगता है जैसे चांद में रहने वाली कोई परी हो जिसे कोई साफ हाथों से भी छू देगा तो भी मैली हो जाएगी वो। ये सुन वो लड़की ऐसे डेनिस को देख रही थी जैसे वो कोई पागल हो।
तभी डेनिस झटके से उठकर उस लड़की के पास बैठ हंसते हुए, अंडरस्को, जानती हो इसे तो खूबसूरत लड़कियां देख मेरा मन उन्हें मसालने को करता है, जानवर बन जाता हूं मैं। लेकिन जब मैंने उसे देखा तो छूने की भी हिम्मत नहीं हुई मेरी उसे, तब जाने कैसे मैं इंसान बन गया। पता नहीं क्या है ये अंडरस्को। ये सुन बोल लड़की हंसते हुए, अंडरस्को, प्यार। तुझे पता है प्यार ही वो चीज है जो जानवर को भी इंसान बना देता। ये सुन डेनिस उस लड़की के बाल पकड़ अपने कंधे में लेटा लेता है और एविल स्माइल करते हुए, अंडरस्को, प्यार ऐसा कुछ होता भी है क्या, और अगर होता भी है तो तुझ जैसी लड़की क्या जाने प्यार, जो हर किसी के बिस्तर पर सोती है, कोई प्यार व्यार नहीं मुझे उससे, समझी, क्योंकि ऐसी फीलिंग तो मुझे अपनी ब्रांडेड शराब के लिए भी आती है। अपने लिए ऐसी बातें सुन उस लड़की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वही डेनिस अब उसे छोड़ अपनी शर्ट उठा वहां से बाहर निकल जाता है। वही वो लड़की आंखों में आंसू लिए एक मुस्कुराहट के साथ, अंडरस्को, जिस्म में व्यापार भला किसका ख्वाब है, हजारों का होकर भी ये जिस्म बेगुनाहगार है, बेजार है ये भी किसी के आबादे मोहब्बत के लिए, लेकिन अपनी किस्मत में बस तुझ जैसे कुत्ते हजार है। सुबह के 11 बजे अंडरस्को वितर्क अपने फोन में बात करते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, जहां सांझ हॉल में बैठी प्रेरणा जी के साथ एक बाउल में बीटरूट को छोटे छोटे स्लाइस काट रही थी, जिससे सांझ के चेहरे पर कुछ रेड निशान और वही उसका हाथ पूरी तरह रेड हो चुका था। वितर्क एक बार फिर उसके खूबसूरत चेहरे को गौर से देखने में खो चुका था, जिससे लास्ट सीढ़ी पर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। दूसरे ही पल वो जमीन में धराशायी हो जाता है, जिससे सांझ, प्रेरणा जी और राजवीर जी अचंभव से खड़े हो जाते हैं। लेकिन दूसरे ही पल प्रेरणा जी हंसते हुए, अंडरस्को, नालायक तू अब चलना भी भूल गया है क्या, चोट तो नहीं आई। अंडरस्को, इतना कह प्रेरणा जी वितर्क के पास आती है। वही वितर्क में जल्दी उठकर खड़ा हो जाता है। वही राजवीर जी शांत भाव से, अंडरस्को, बेटा तुम ठीक हो, कैसे गिर गए तुम। तभी प्रेरणा जी हंसते हुए, अंडरस्को, गिर गया नहीं, हाथ पैर पसार जमीन पर बिछ गया। ये सुन राजवीर जी भी हंसने लगते हैं, जिससे न चाहकर भी सांझ को हंसी आने लगती है, जिससे वितर्क की खतरनाक नजरें सांझ पर गड़ जाती हैं, जिससे दूसरे ही पल सांझ घबराकर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है, जिससे उसके हाथ का बीटरूट भी फज में गिर जाता है। वही वितर्क अब बिना कुछ बोले झुझलकर वहां से जाने लगता है और इस बार बेचारा फिर बीटरूट से फिसलकर सीधे सांझ के ऊपर गिरने वाला होता है कि सांझ जो सोफे में बैठी हुई थी, घबराकर अपने हाथ अंगे कर वितर्क को रोक लेती है। वही सांझ के टच से एक पल को वितर्क की धड़कन की रफ्तार जैसे आसमान छू रही थी। इस पल उसकी पूरी बॉडी में उसे सिर्फ अपने सीने में हलचल महसूस हो रही थी। वही सांझ भी वितर्क की बढ़ती धड़कने महसूस कर पा रही थी, उसे अपने हाथ धड़कते हुए महसूस हो रहे थे। सांझ अपनी आंखें खोलती है और वितर्क का भावहीन चेहरा देखती है, और जैसे ही वितर्क की नजरें भी सांझ से मिलती है, वो झट से खड़ा हो जाता है और तेज कदमों से वहां से जाने लगता है। वही प्रेरणा जी वितर्क को आवाज देते हुए, अंडरस्को, वितर्क रुक जाओ। वितर्क को सुनता देख प्रेरणा जी गुस्से से, अंडरस्को, ये लड़का भी ना, सांझ बेटा तुम ठीक हो ना, चोट तो नहीं आई। ये सुन सांझ शांत भाव से, अंडरस्को, नहीं आंटी मैं ठीक हूँ। ये सब सांझ वितर्क को जाते देख कह रही थी। तभी प्रेरणा जी मुस्कुराते हुए, अंडरस्को, ठीक है अब तुम अपने हाथ वॉश कर लो, जब तक मैं इस फ्रेश बीटरूट से हमारा स्किन केयर बनाती हूँ। ये सुन सांझ मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाते हुए वहां से अपने रूम में जाने लगती है। तभी आयान सांझ को आवाज देते हुए उसके पास आता है। आयान को देख सांझ थोड़ा घबरा जाती है। वही आयान शांत भाव से, अंडरस्को, सांझ, कल के लिए थैंक यू, तुमने कल मुझे डेढ़ से बचा लिया। ये सुन सांझ शांत भाव से, अंडरस्को, आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, प्लीज थैंक्स मत कहिए। ये सुन आयान मुस्कुराते हुए, अंडरस्को, आज से तुम भी मेरी प्यारी बहन हो। अच्छा सांझ, तुम्हारे कॉलेज में बिजनेस स्टडीज का क्या स्कोप है। बहन बद सुन सांझ को अब अच्छा महसूस होता है। सांझ जानती थी कि आयान उससे क्या पूछना चाहता है,
क्योंकि पिछली जिंदगी में ये सवाल उससे सुहाना जी ने पूछा था। सांझ मुस्कुराते हुए बिजनेस स्टडी में हमारा कॉलेज बेस्ट है भाई। इवन हर बिजनेस से रिलेटेड भी कई कोर्सेज है हमारे यहाँ, आपको बिजनेस में जाने पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। ये सुन आयान मुस्कुराते हुए लेकिन मुझे ग्रेजुएशन किए काफ़ी टाइम हो गया, मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। ये सुन सांझ शांत भाव से भाई कुछ भी काम शुरू करने से पहले उसे हमें सीखना पड़ता है, और आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो आप कर लेंगे, और बस 1 साल की तो बात है भाई। ये सुन आयान खुशी से थैंक यू सो मच सांझ मेरा कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए, तुम्हारी बात सुन मुझे भी खुद पर भरोसा हो रहा है। ये सुन सांझ मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाते हुए बाहर से चली जाती है। सांझ को भी खुशी हो रही थी कि वो आयान को सही समझा पाई थी। वही दूसरी तरफ वितर्क की गाड़ी अपनी कंपनी के आगे खड़ी ही होती है कि उसका वही ड्राइवर लगड़ाते हुए खिड़की पर अपने हाथ मारने लगता है, और वितर्क के बाहर निकलते ही उसके पैरों पर गिर जाता है। सर, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा काम मत कराए मुझसे सर, बहुत मारते हैं ये मुझे सर। ये सुन वितर्क एक नज़र उस आदमी के शरीर की जख्मी चोट देखता है जो काफ़ी ज़्यादा थी। वितर्क उन गार्ड्स को देख रूड वॉयस में नाउ लीव इट इतना कह वितर्क वहां से चला जाता है। वही उसके जाते ही गार्ड दूसरे गार्ड से हैरानी से ये सर ने आज ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। ये सुन दूसरा गार्ड भी कंफ्यूजन से शायद मूड अच्छा है आज सर का इसलिए तो इसे भी छोड़ दिया। वही दूसरी तरफ रेहाल वितर्क के केबिन में एंटर करता है। यार वितर्क मुझे नहीं समझ आ रहा कोई ढंग का विला, अब तू ही। इतना कहते हुए रेहाल डे से अपने फोन से वितर्क की तरफ देखता है। कंफ्यूजन से उसका मुंह बन जाता है। वही अचानक रेहाल को चुप होता देख वितर्क गंभीर भाव से अब तुझे क्या हुआ। ये सुन रेहाल अजीब तरीके से हंसते हुए नहीं कुछ नहीं, बस तेरी शर्ट का डिजाइन आजी मतलब कूल है ये सुन वितर्क कंफ्यूजन से रेहाल की नजरों का पीछा करते हुए अपनी वाइट शर्ट को देखता है जिसमें अब सांझ के हाथों की छाप बनी हुई थी। ये देख वितर्क का चेहरा हैरानी से भर जाता है। वही रेहाल हंसते हुए इतने साल में पहली बार कुछ अलग टेस्ट नजर आया मुझे तेरा। खैर भाई कुछ विला की लोकेशन भेजी है देख ले, और 20 मिनट बाद मीटिंग रूम में आ जाना। इतना कह रेहाल अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए केबिन से चला जाता है। वही उसके जाने के बाद वितर्क अपनी शर्ट को देख गंभीर भाव से बैंक गॉड ये सबको डिजाइन ही लग रहा है, शायद मेरे पास ऑफिस में दूसरी शर्ट भी नहीं है। वितर्क गुस्से से चेयर से उठता है और थोड़ा लगड़ाते हुए सोफे से अपना ब्लेजर उठाकर पहन लेता है और झुझलते हुए अच्छी मुसीबत है ये लड़की। वही दूसरी तरफ शाम के 7 बजे सांझ प्रेरणा जी और सुहाना जी के साथ गार्डन में वॉक कर रही थी। सुहाना जी हंसते हुए कोई गुड गर्ल नहीं है ये प्रेरणा, शायद तुम्हारे कारण आज ये घर में है, वरना मेरे साथ वॉक क्या ये कल भी मुश्किल से निकालती है ये 11। ये सुन सांझा सुहाना जी को हग करते हुए ओ मेरी प्यारी मम्मा, मैं आपको अब कभी तंग नहीं करूंगी, मेरा सारा समय और मैं बस आपकी हूँ। ये सुन सुहाना जी का चेहरा खुशी से खिल जाती है। सांझ उदासी से मन ही मन मैंने बहुत दुख दिया है आप दोनों को, लेकिन अब मैं कभी आप दोनों को कभी परेशान नहीं करूंगी। तभी सांझ का फोन रिंग करने लगता है। सांझ पीछे रुककर फोन पिक कर लेती है। हाँ सोफिया, लेकिन फोन पिक करते हुए सांझ जितनी खुश थी दूसरे ही पल अब उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। सांझ गुस्से से मेरे माना करने के बाद भी तेरी इतनी हिम्मत हुई, कहा है तू मैं अभी आ रही हूँ। दोस्तों एक नई रीबर्थ स्टोरी रीबर्थ ऑफ माई माफिया वाइफी या रियल नेम नहीं हाँ स्टोरी का माना खुद रखा आ रही है और यह कहानी भी ऐसी ही अच्छी है, इसलिए बस टचा कहानी देखें और लाइक कमेंट करना ना भूलें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना कह सांझ गुस्से से सोफिया पर चिल्लाते हुए विला में एंटर करती है। जल्दबाजी के चक्कर में वो ध्यान नहीं देती कि अंगे सीढ़ियों पर वितर्क भी किसी से फोन में बात कर रहा था।
और फिलहाल उसे गुस्से में चिल्लाते हुए देख रहा था। वही सांझ इन सबसे अनजान तेज कदमों से वितर्क की तरफ ही आए जा रही थी। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट डियर रीडर्स फैमिली। बाय क्यूटीज। गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर, लाइक करो और कमेंट करो। दोस्तों, एक नई रीबर्थ स्टोरी रीबर्थ ऑफ माई माफिया वाइफी या रियल नेम नहीं हा स्टोरी का माना खुद रखा आ रही है और यह कहानी भी ऐसी ही अच्छी है, इसलिए बस टचा कहानी देखें और लाइक कमेंट करना ना भूलें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।